कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर बिल्कुल फ्री के 3 नंबर 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जिसे हम कहते हैं आपठित काव्यांश या गद्यांश, जिसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। इस क्वेश्चन को हल करके आप मात्र 3 से 4 मिनट में 4 नंबर लेकर आ सकते हैं अपनी त्रैमासिक परीक्षा में। तो आइए विद्यार्थियों, यहाँ पर इस टॉपिक का पूरा मैं आपको हल करवाता हूँ। इस काव्यांश को करना है या गद्यांश करना है, अथवा में आता है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको गद्यांश करना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं करवाऊँगा, बताऊँगा तो सही, लेकिन आपको करना क्या है बच्चों, गद्यांश करना है। काव्यांश कैसे हल करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। इस काव्यांश को पहले हम क्या करना है, फिर पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद प्रश्न पूछे गए हैं 3 प्रश्नों के आंसर अगर हम देंगे तो हमें कितने नंबर मिलेंगे, 4। आंसर कहाँ से देना है, इसी में से ढूंढ कर देना है। मैं आपको पूरा बताऊंगा, यहाँ पर आप बने रहिएगा। जैसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यदि फूल नहीं बो सकते तो काटे कम से कम मत बो, है अगम चेतना की घाटी कमजोर बड़ा मानव का मन, ममता की शीतल छाया में होता कटुता का स्वयं समन, ज्वालाएँ जब घुल जाती है खुल जाते हैं मूंदे नयन, होकर निर्मलता में प्रशांत बहता प्राणों का क्षुब्ध पवन, संकट में यदि मुस्कान न सको बह से कातर हो मत रो, यदि फूल नहीं बो सकते तो काटे कम से कम मत बो। अब यहाँ पर 3 प्रश्न पूछ रहा है वो कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। शीर्षक बताओ। अब इसका अर्थ समझकर हमें क्या लिखना पड़ेगा, शीर्षक। उपर्युक्त पंक्तियों में फूल बनो कांटे बोने का क्या प्रतीकार्थ है, और बह के कातर होने पर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है। तो इन 3 प्रश्नों का आंसर हमें देना है। तो मैंने आंसर लिख लिए हैं, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर आप देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा सकारात्मक जीवन और व्यवहार, या फिर आप इसको कांटे मत वो, ये भी इसका क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको बताया था अभी, उपर्युक्त पंक्तियों में फूल बोने और कांटे बोने का क्या प्रतीकार्थ है। तो यहाँ पर फूल बोने का प्रतीकार्थ है अच्छे कर्म करना, दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भाव रखना तथा सकारात्मक फैलाना। और नीचे वाला जो कांटे बोने का प्रतीकार्थ क्या है, तो मतलब बुराई करना, दूसरों को कष्ट पहुँचाना, नफरत फैलाना और नकारात्मकता का प्रचार करना। ये दोनों प्रश्न का आंसर हमारे हो जाते हैं। और ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3 का आंसर। भय के कातर होने पर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है। तो भय के कातर होने पर मनुष्य कमज़ोर, असहाय और निराश हो जाता है। वे संकट का सामना करने की बजाय रोने लगता है और अपनी हिम्मत खो देता है, जिससे उसकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। आगे चलते हैं। अब आता है आपका एक और है इसमें, छोड़ो मत अपनी शान शीश कट जाए, मत झुको अने पर भले व्योम फट जाए, 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है, तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरे रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे, स्वतंत्र जाति की लगन व्यक्ति की धुन है, बाहरी वस्तु ये नहीं भीतरी गुण है, नत हुए बिना जो असनी घात सहती है, स्वाधीन जगत में वही जाती रहती है, वीरत्व छोड़ पर का मत चरण गहो रे, जो पड़े आन खुद की सब आग सहो रे। अब हमें इन प्रश्नों के क्या देना है, नीचे आंसर देना है। 3 प्रश्न पूछे हमसे, तीनों प्रश्न का आंसर इसी पैराग्राफ में से हमें देना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है मरण और गुण शब्द के विलोम लिखिए। तो गुण का क्या हो जाएगा, अवगुण हो जाएगा। गुण का क्या हो जाएगा, अवगुण हो जाएगा। मरण का क्या हो जाएगा, जीवन हो जाएगा। तो ये तो एक प्रश्न तो हमने हल कर लिया यहाँ पर। उसके बाद वीरता छोड़कर दूसरों के सहारे जीने की बात नहीं सोचना चाहिए, ये भाव किस पंक्ति में व्यक्त हुआ है, लिखी हुई बता देता हूँ। और उपर्युक्त काव्यांश का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर लिखा हुआ देख लीजिए। ये रहा आपका प्रश्न नंबर पहला, मैंने बता दिया था। दूसरा का आंसर ये, वीरता छोड़कर दूसरों के सहारे जीने की बात नहीं सोचना चाहिए, ये भाव किस पंक्ति में लिखा हुआ है। तो ये पंक्ति देखिए, ये पंक्ति ये है, ये भाव इस पंक्ति में व्यक्त हुआ है। वीरत्व छोड़ पर का मत चरण गहो रे, जो पड़े आन खुद ही सब आग सहो रे, इस पंक्ति में व्यक्त हुआ है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था मूल भाव। इस पाठ का क्या लिखना था, मूल भाव लिखना था। तो ये रहा मूल भाव। ठीक है, ये बता दिया आपको मूल भाव। इतना ही आपको लिखना है कि उपर्युक्त काव्यांश का मूल भाव ये है कि व्यक्ति को अपनी आन बान शान और स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े। मृत्यु से भयभीत ना होकर निडरता से जीवन जीना चाहिए और दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं आत्मनिर्भर बनना
चाहिए। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है इसमें। आगे चलते हैं, ये हो जाता है। उसके बाद में आता है तीसरा वाला, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं होती, और कोशिश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, और काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो तीनों का आंसर लिखे हुए देख लीजिए। ये रहा पहला क्वेश्चन, चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि वो मेहनत करना नहीं छोड़ती, कोशिश करना नहीं छोड़ती। चींटी की मेहनत बेकार नहीं होती क्योंकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करती है। भले ही उसे कितनी बार फिसलना पड़े, वह बार बार गिरकर भी हिम्मत नहीं हारती है और अंततः सफल होती है। कोशिश का पर्यायवाची शब्द, तो कोशिश का क्या हो जाएगा, प्रयास। कोशिश का क्या होगा, प्रयास आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इस काव्यांश का शीर्षक हमें देना है, तो शीर्षक में आप आंसर लिख देंगे प्रयास की विजय या हिम्मत ना हारो। 2 इसमें मैंने बताया, इसमें से दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। ये वाला हमारा हल हो जाता है। उसके बाद में आता है आपका गद्यांश। ये गद्यांश आता है। इस गद्यांश को हमें क्या करना है, पहले रीड करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। व्यक्ति से अगली इकाई परिवार की है। पति पत्नी माता पिता तथा बच्चों से परिवार बनता है। परिवार एक ऐसी इकाई है जो समाज और राष्ट्र से जुड़ी रहती है। तो यहाँ पर इस पैसेज को क्या करेंगे, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना। मैं तो डायरेक्ट आपको क्या बता देता हूँ, ये परिवार संबंधित है क्वेश्चन जो बन रहा है। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक, लेखक के अनुसार परिवार कल्याण क्या कहलाता है। सुख समृद्धि शब्द का समास विग्रह क्या होगा, तो सुख समृद्धि, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा सुख रूपी समृद्धि। क्या हो जाएगा, सुख, इसके बीच में रूपी लगा दो, बीच में क्या लगा दो, रूपी लगा दो, समास विग्रह हो जाएगा। समास का नाम कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो 2 प्रश्न के आंसर आप देख लीजिए। परिवार कल्याण वाला क्वेश्चन जो दूसरा था, इसको समझिए पहले। परिवार कल्याण क्या है, तो लेखक के अनुसार परिवार को सुख समृद्धि और मंगल कामना के लिए प्रयत्न करना परिवार कल्याण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसका शीर्षक जो है वो ये हो जाएगा कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक परिवार कल्याण और जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया था, समाज से संबंधित था। उसके बाद आप यहाँ पर अगला देख लेंगे, दूसरा वाला जो है ये किससे संबंधित है। मनुष्य स्वभाव ही सौंदर्य खोजता है, घी का लड्डू टेढ़ा भी मीठा ही होता है, पर मनुष्य गोल बनाकर उसे सुंदर कर लेता है। अब यहाँ पर ये है और इसके 3 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, साथ में आप इस तीसरे वाले का भी देख लो। उसके बाद में हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ पर गद्यांश। तीसरे वाले का आंसर भी साथ में बताऊँगा। श्रम का पर्यायवाची शब्द लिखना है, सफलता का मूल मंत्र क्या है, और श्रम करने वाले का रक्षक कौन होता है। इन सभी प्रश्नों के आंसर आप देख लीजिए, लिखे हुए बता देता हूँ। पहले हम दूसरे वाले का देखेंगे, इसके आंसर देखेंगे पहले। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। संसार की सर्वाधिक असुंदर बात क्या होती है, तो इसके पहले प्रश्न का आंसर तो ये रहा आपका, शीर्षक जो पूछ रहा था, तो वास्तविक सौंदर्य बोध या फिर सौंदर्य की पहचान, दोनों में से एक आप लिखेंगे। दूसरा है संसार की सर्वाधिक असुंदर बात क्या है, तो इसका आंसर देख लो। संसार की सर्वाधिक असुंदर बात यह है कि बिगड़े दिमाग का युवक पराई बहू बेटियों के घूरने को भी सौंदर्य बोध कहा करता है। और यहाँ पर तीसरा, किस प्रकार के व्यक्ति में उच्च कोटि का सौंदर्य बोध होता है। अनुशासित व्यक्ति में उच्च कोटि का क्या होता है, सौंदर्य बोध होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपका ये था कौन सा वाला, तीसरा वाला, श्रम साधना संबंधित। तो श्रम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मेहनत हो जाएगा। सफलता का मूल मंत्र क्या है, और श्रम करने वाले का रक्षक कौन होता है। श्रम का तो क्या हो जाएगा, परिश्रम हो जाएगा, मेहनत हो जाएगा, है ना, पर्यायवाची। ये तो हो ही गया आपका कंप्लीट। बच्चे कितने, 2 के आंसर देख लीजिए। श्रम का पर्यायवाची तो ये मैंने बता दिया, परिश्रम, मेहनत। सफलता का मूल मंत्र क्या है, सफलता का मूल मंत्र परिश्रम है। और तीसरा वाला, श्रम करने वाले का रक्षक कौन होता है, तो श्रम करने वाले का रक्षक आत्मविश्वास होता है। ये हो गया। ठीक है, सभी आंसर हमने गद्यांश में से ही निकाल के लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और इसी प्रकार त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे नंबर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।